हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप एस ब्लॉग की काफी सारी रिएक्शंस धीरे धीरे याद हो रही हैं। चलो, आज एक बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन लेके आ रहा हूँ। और आज के वीडियो में आपको एक और चीज पता चलेगी कि जब आप अच्छे से कोई एक ब्लॉग पढ़ लेते हो ना, तो काफी सारे आगे के ब्लॉग्स का भी बेनिफिट हो जाता है। जैसे आज मैं आपको जो रिएक्शन कराऊंगा वो है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, दैट इज सोडियम। ठीक है, सोडियम सबसे इंपॉर्टेंट है। सोडियम का जो सबसे फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपाउंड्स है वो है NaOH। अब NaOH की रिएक्शंस हो जाती है इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। ठीक है, अब NaOH की रिएक्शन क्लोरीन से हुई तो क्या होगा, फास्फोरस से हुई तो क्या होगा, सल्फर से हुई तो क्या होगा। तो इसका हम एक ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्रिक करने के बहाने आपके पी ब्लॉक का क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं NaOH के साथ और रिएक्शन करेंगे उसकी क्लोरीन के साथ। राइट, चलिए चलो, तो हमको करना है रिएक्शन ऑफ NaOH विद क्लोरीन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो पहले तो यार एक चीज याद कर लो, प्रोडक्ट्स तो धीरे धीरे याद कर लेना, नो बिग डील। मैं अभी आपको एस ब्लॉक खत्म करके पी ब्लॉक पे भी आऊंगा। तो सबसे खास बात कि ये रिएक्शन वापस से पी ब्लॉक में भी आएगी बिकॉज क्लोरीन है इसमें। ठीक है, तो आप एक काम करो, पहले तो आप एक चीज याद कर लो, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अपने पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस के बाद सल्फर आता है, सल्फर के बाद क्लोरीन आता है। राइट, ठीक है, तो इन तीनों की ही रिएक्शन NaOH के साथ जब होती है ना, तो एक स्पेशल चीज होती है। तो स्पेशल चीज का नाम याद कर लो, स्पेशल चीज का नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन। काफी बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना मैं उनके लिए बता दूं। डिस्प्रपोर्शनेशन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, जनरली क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास दो स्पीशीज होती हैं, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी का रिडक्शन होता है। बट ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ स्पेशल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन भी होगा, क्लोरीन का ही रिडक्शन भी होगा। सिमिलरली अगर सल्फर की बात करें, सल्फर की रिएक्शन विद NaOH, तो सल्फर रिड्यूस भी होगा और ऑक्सीडाइज भी होगा, सेम फास्फोरस। तो अभी हम क्लोरीन के ऊपर फोकस करते हैं और उसकी रिएक्शन को कंप्लीटली देखते हैं। अब अगर किसी को ये नहीं पता कि सर ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, तो बेटा मैंने रिडॉक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन वगैरह सब है, तो उसको जाके देख लो। तो आई एडवाइस यू कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस है ना, वो सब कभी ना कभी जाके देख लेना, आपको बहुत ही पिन पॉइंट तरीके से बेनिफिट मिलेगा उसका। ठीक है, तो फिलहाल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन तीनों के साथ होती है, इसको याद कर लो। और अब मैं आपको बताता हूं डिटेल में कि व्हाट डिस्प्रपोर्शनेशन इज, व्हाट ऑक्सीडेशन इज, व्हाट रिडक्शन इज एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो पहले से जल्दी से लिख लो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ओके, अब डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है। ये जो क्लोरीन है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्लोराइड Cl-, तो ये ध्यान से देखो आप, अगर कोई चीज 0 से उठ के -1 में चली गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन लेने के प्रिंसिपल को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि एक दूसरा कोई क्लोरीन है जिसके ऊपर चार्ज है +5, लेट्स से, ठीक है, कोई भी प्लस चार्ज, तो अब हम में देख रहे हैं कि क्लोरीन 0 से +5 चला गया। तो मैं ये सोच रहा हूं कि यार पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया इस पे, तो शायद क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। अब ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे भी और ले भी, तो यस, ऐसा हो सकता है, डोंट वरी। तो क्लोरीन अगर 0 से +5 जाता हुआ दिखा मुझे, तो मैं लॉजिकली समझूंगा कि क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो मतलब उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये हमको कैसे पता चलता है, ऑक्सीडेशन नंबर को देख के। तो इसी चीज के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ पहले, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, रिडॉक्स नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, रिडॉक्स नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें है पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों देख लेना यार, बहुत फायदा होगा। और उस वीडियो से 10-10 मिनट के 2 वीडियो हैं, उन वीडियो से पास्ट ईयर में इतने क्वेश्चन आए ना कि आपको उनको देख के बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो देख लेना। तो ये इसका 0 है, इसका -1 है, इसका +5 है, ये सब कैसे आया ये आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है,
अब अगर किसी स्पीशी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो गया एक ही रिएक्शन में, तो हमने उसका एक स्पेशल नाम भी रख दिया, डिस्प्रपोर्शनेशन। पूरा लिख लेना यार, ठीक है। अब जब NaOH के साथ क्लोरीन का रिएक्शन होता है ना, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो मैं आपको जरा लिख के बताता हूं। तो जब आप NaOH लेते हो और क्लोरीन लेते हो और रिएक्शन करते हो, और आपने कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन ली हुई है, ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, याद कर लो अभी के अभी, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस वाटर ऑल्सो। देखो वाटर तो क्या सब बाई प्रोडक्ट है, तो इसकी इतनी टेंशन नहीं है। मेन बात है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पे +1, क्लोरीन पे -1, ठीक है। और अगर आप NaCl देखो, तो सोडियम पे +1, ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन पे +1। तो मेरे पास एक क्लोरीन है जो -1 वाला और एक क्लोरीन है जो +1 वाला है, और ये दोनों ही क्लोरीन कहाँ से आ रहे हैं? Cl2 से। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्लोरीन पहले 0 में था, तो 0 से -1 भी आया और 0 से +1 भी आया, तो ऑक्सीडेशन भी हो गई, रिडक्शन भी हो गई। तो ये है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन 2-3 बार लिख लिख के ना इसके स्पेलिंग भी देख लेना यार, काफी बच्चे इसके स्पेलिंग गलत लिख लेते हैं, ठीक है। अब अगर कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन की जगह मैंने हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन ली, तो क्या होगा? तो ये दोनों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH प्लस क्लोरीन, अगर आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन ली, तो NaCl एंड NaClO3 ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन पे तो -1 है ही, इस क्लोरीन पे +5 है, तो यहां से क्लोरीन 0 था, तो क्लोरीन अपना 0 से -1 भी जा रहा है और क्लोरीन +5 भी जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लो, ठीक है। अगर कुछ आए ना आए, अगर आप P ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हो और S ब्लॉक देखते हो, उनमें से ये रिएक्शन NaOH की रिएक्शन क्लोरीन बहुत बार आ चुकी है, तो इसको याद कर लो। तो देखो काफी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर इनऑर्गेनिक में बुक्स में इतनी रिएक्शन दी हुई, तो कौन कौन सी याद करें? तो बेटा मेरे चैनल पे ना मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस डाले हुए हैं, उन वीडियोस में एक वीडियो एक स्पेशल चीज पे बात करता है, विच इज कॉल्ड एज परेटोस प्रिंसिपल, 80-20 रूल। मैं आपको अभी जिस्ट में बताता हूँ, बट अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम हो ना, तो उस वीडियो को ढंग से देखना, ठीक है, तो आपको फील आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो परेटोस प्रिंसिपल ये बोलता है कि यार भले ही आपकी बुक में बहुत सारी रिएक्शन हो, बट आपके एग्जाम में सारी रिएक्शंस के आने का इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार आ रही है, हर तीसरे चौथे साल में आ रही है, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो 20-20 साल में आती ही नहीं। तो आप ढूंढ ढूंढ के उन रिएक्शंस को कर लो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार आती है, और ये जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखी है, ये वो रिएक्शन है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार आती है। इज दैट फाइन? तो बेटा इस चीज को हमेशा याद कर लेना। तो जब आप पूरी वीडियो सीरीज देखोगे ना, तो कुछ रिएक्शंस के ऊपर मैं स्पेशल फोकस करूंगा कि बेटा ये पक्का करना है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस साल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हर 2-3 साल में 2-3 साल में आता है, ठीक है। तो ये पहली चीज होगी। अब लगे हाथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, वैसे तो उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो में आगे बनाऊंगा। क्लोरीन के साथ NaOH कोल्ड और डाइल्यूट में डिफरेंट बिहेव करता है, कोल्ड में अलग और हॉट में अलग। क्लोरीन की रिएक्शन के अलावा अगर फास्फोरस की आप रिएक्शन कराओ, अगर आपने रिएक्शन NaOH की फास्फोरस से कराई, फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4, तो PH3 बनता है और NaH2PO2 बनता है, ठीक है। याद कर लो, आगे भी कर लेंगे। इसमें यहां पे फास्फोरस -3 में है और ये फास्फोरस +1 में है, तो बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर NaOH की रिएक्शन आप सल्फर से करवाते हो ना, तो भी डिस्प्रपोर्शनेशन है। तो इन तीनों रिएक्शंस को पहले तो ऐसे कैसे याद कर लो, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट पूछो तो प्रोडक्ट बनता है एक तो सल्फाइड और एक Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट, ये थायोसल्फेट होता है, ठीक है। तो इन सब के नाम वाम धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, बट फिलहाल आज के आज ये 3 रिएक्शंस आपको याद कर लेनी है, फास्फोरस प्लस NaOH, सल्फर प्लस NaOH, क्लोरीन प्लस NaOH, और कम से कम इतना याद कर लेना कि ये चारों डिस्प्रपोर्शनेशन है,
तो इससे फायदा आपको ये होगा कि जब आपको एग्जाम आएगा ना, तो एग्जाम में क्या 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको इतना सा भी याद रह गया ना कि डिस्प्रपोर्शनेशन नाम की कोई चीज मैंने पढ़ी थी, तो काफी हद तक की प्रोबेबिलिटी है कि आप 4 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन टिक कर दोगे। अभी क्या है, जैसे मैं जब अपनी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ये सब ट्रिक्स उनको बताता रहता हूँ, तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, हर सवाल का जवाब आपको आता हो तभी आप टिक कर पाओ, ऐसा जरूरी नहीं होता है। यू नीड टू प्ले लिटिल स्मार्ट। मेरे यहाँ हर बार ऐसा होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन बच्चे बिना आंसर जाने सिर्फ कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वो ट्रिक है। डिस्प्रपोर्शनेशन मुझे पता है, मतलब जो भी चीज रिएक्ट हो रही है वो ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर में भी जाएगी, नीचे भी जाएगी। तो अगर मुझे बस इतनी सी कॉमन सेंस हो गई ना, तो काफी प्रोबेबिलिटी है कि 4 ऑप्शन में से या तो 3 एलिमिनेट हो जाएंगे, चौथा आपका आंसर। नहीं तो काफी बार ऐसा होता है कि 2 तो पक्का एलिमिनेट हो जाते हैं, अब बाकी 2 बचे। तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में हाउ टू क्लिक, मतलब तुक्का कैसे लगाना है, कैसे गेज करना है कि यार इन 4 में से कौन सा सही आंसर है, ठीक है, कब क्या करना है। बहुत सारे ट्रिक्स हैं यार। IIT में जाने के लिए ना ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होती, कॉमन सेंस भी चाहिए होती। मैंने इतने बच्चों को देखा, ठीक है, जो कि सिर्फ इस चीज छोटी सी ट्रिक की वजह से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लूज कर लेते हैं। और आपको तो पता ही है IIT में और नीट में 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए गेम खत्म, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो फिलहाल एट अ टाइम एक ट्रिक सीखो। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये 3 चीजें हैं ना, इन तीनों की रिएक्शन NaOH के साथ क्या होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन। और तीनों के 2 प्रोडक्ट्स याद कर लो। क्लोरीन का क्या प्रोडक्ट है, NaCl, NaClO3, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड में, ठीक है, कोल्ड में अलग था। फॉस्फोरस के केस में कोल्ड हॉट की टेंशन नहीं है, PH3 और NaH2PO2। और सल्फर के केस में Na2S, Na2S2O3। ये 3 चीजें भाई याद कर लो पहले, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? चलो परफेक्ट है। तो ये 3 रिएक्शंस आई होप आपने अपने नोट्स में लिख भी ली होगी। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है वो भी लिख लिया होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर में किसी को दिक्कत है तो मेरे पुराने वीडियोस बने हुए रिडॉक्स में प्लेलिस्ट है, वो जाके देख लेना। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी रिएक्शंस में लेके आता हूं। तो हर वीडियो के साथ 2-3 रिएक्शंस आप याद करते चलो, तो आपका जेईई मेंस और नीट और सब कुछ जितने भी एग्जाम्स है, CET, VT, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप ये 3 रिएक्शंस आप नेक्स्ट वीडियो तक याद कर लोगे, ठीक है। चलो बाय बाय।